Hello, my dear student. Welcome in English reader class. Student, today in this video we will start chapter 3 Farewell to the Farm. बेटा farewell means होता है विदाई. Farm means खेत. खेत से विदाई. इस चैप्टर में ये चैप्टर का नाम क्या है? खेत से विदाई. फेयरवेल वो मीन्स होता है विदाई. किसी की विदाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फेयरवेल. सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर. एक ग्लिम्स, पहले हम इस चैप्टर की झलक देख लेते हैं. व्हाट डू यू से व्हेन यू टेक लीव फ्रॉम अ फ्रेंड, अ रिलेटिव और ए प्लेस? व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं जब आप किसी फ्रेंड को छोड़ते हैं या किसी रिलेटिव से विदाई लेते हैं या किसी जगह से विदाई लेते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं? गुड बाय. हैव यू, आप गुड बाय कहते हैं. एवर वेप्ड, आप अपना हाथ हिलाते लहराते हुए उससे क्या बोलते हैं? ए गुड बाय टू ए फ्रेंड, ए रिलेटिव और ए प्लेस. क्या कहते हैं? गुड बाय कहते हैं आप. हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? फील मीन्स महसूस. आप उस टाइम कैसा महसूस करते हैं? दिस इज ए पोएम. दिस इज अ पोएम in which some children are bidding goodbye to a farm and moving to a new place. This is a poem. ये भी एक ऐसे ही पोएम है जिसमें सम में कुछ बच्चे बिडिंग बोल रहे हैं गुड बाय टू ए फार्म. अपने खेत को गुड बाय बोल रहे हैं, अपने फार्म हाउस जो है उनको गुड बाय बोल रहे हैं. एंड मूविंग टू ए न्यू प्लेस, और वो कहाँ जा रहे हैं? नई जगह पे जा रहे हैं. लेट्स रीड द पोएम एंड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग. आइए अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं और उनकी फीलिंग्स को समझते हैं. अंडरस्टैंड मीन्स समझते हैं, फीलिंग्स मीन्स उनकी जो फीलिंग है उनको हम महसूस करते हैं. सो बेटा स्टार्ट्स अवर पोएम. Your first paragraph is the coach is at the door at last. The coach is at the door at last. The eager children mounting fast. The eager children mounting fast. And kissing hand is chorus sing. And kissing hands in chorus sing. Goodbye, goodbye to everything. आइए हम इस पैराग्राफ को समझते हैं. द कोच इज एट द डोर. कोच मीन्स जब, जो कोच किसको बोलते हैं? एक गाड़ी, जो एक तांगे जैसी जो गाड़ी होती है वो हमारे डोर पे होती है. लास्ट टाइम पे जब हम उस जगह को छोड़ रहे होते हैं तो तांगा जैसा हमारे उस जिस जगह को हम छोड़ रहे होते हैं दरवाजे पे खड़ा होता है. द ईगर चिल्ड्रन, और उत्सुक जो बच्चे होते हैं. माउंटिंग फास्ट, जो बढ़ते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए उत्सुक जो बच्चे होते हैं. एंड किसिंग हैंड, और वो क्या करते हैं? हाथ को चूमते हुए. इन चौरस सॉन्ग्स, चौरस सिंग, चौरस मीन्स एक साथ से बोलते हैं गुड बाय टू एवरीथिंग. गुड बाय एवरीथिंग. इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है? पोएट कहता है कि उस समय उन बच्चों की क्या कंडीशन होती होगी, क्या फीलिंग होती होगी. इस चीज़ को मैं महसूस करता हूँ कि जब हमारे गेट पे आके तांगा खड़ा हो जाता है दरवाजे पे आके, और जो उत्सुक बच्चे हैं वो बढ़ते हैं उस तांगे की तरफ और वो क्या करते हैं? हाथ को चूमते हुए सभी चीज़ों को एक साथ मिलके गुड बाय कह रहे होते हैं. नाउ कम ऑन सेकंड पैराग्राफ. टू हाउस एंड गार्डन, field and lawn, to house and garden, field and lane, the meadow gate we swing upon, to pump and stable, tree and swing, goodbye to everything. इस पैराग्राफ में पोइट बोल रहा है टू हाउस एंड गार्डन, उस घर से उस बगीचे तक. फील्ड, खेत से. लॉन तक. मीडो गेट्स, घास के मैदान के जो दरवाजे हैं वहाँ से. वी स्विंग अपॉन, जहाँ पर हम झूलते थे. टू पंप, जहाँ पर नल लगे हैं, जहाँ पर नल स्थिर है वहाँ से. ट्री एंड स्विंग, जहाँ पर पेड़ हैं और झूले लगे हैं, उन सभी चीज़ों को बच्चे क्या करते हैं? गुड बाय टू एवरीथिंग. उन सभी चीज़ों को बच्चे गुड बाय करते हैं. किन किन चीज़ों को करते हैं? वो हाउस, वो घर को, उस मैदान को, उस खेत को, उस लॉन को, उस घास के मैदान को, और उस नल को जहाँ पर नल, उस जगह को जहाँ पर नल लगा है. आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे उस ट्री को, उस पेड़ को जहाँ पर वो झूले थे. उन सभी चीज़ों को बच्चे क्या कहते हैं? गुड बाय टू एवरीथिंग. सभी चीज़ों से गुड बाय कर रहे हैं. नाउ कम ऑन थर्ड पैराग्राफ. And fare you well for evermore, and fare you well for evermore, O ladder at the hill of door, O ladder at the hill of door,
Oh, he loved where the cobwebs cling. Goodbye to everything. अब पोइट कहते हैं एंड फेयर यू वेल, और उस किराए से, एंड फेयर यू वेल मीन्स उस जगह से जहाँ से आप विदाई ले रहे हैं। ओ लेदर एट द हेल ऑफ डोर, उस रस्सी से जो, जहाँ उस रस्सी से जहाँ जिसको आपने, जहाँ पर आप घास एकत्रित करते हैं उस दरवाजे तक। ओ हेल ऑफ, और उस हेल ऑफ डोर से मीन्स जहाँ पर घास आप एकत्रित करते थे वहाँ से। वेयर द कॉवर्स क्लिंग, जहाँ पर मकड़ी का जाल लगा, तो आप उस चीज़ को भी गुड बाय कह रहे हैं। गुड बाय टू एवरीथिंग, वो इन सभी चीज़ों से गुड बाय कर रहे होते हैं। किन किन चीज़ों से? जहाँ पर से वो विदाई ले रहे होते हैं, और उस जगह से जहाँ पर वो लोग घास एकत्रित करते हैं, उस रस्सी से जिससे वो घास को बांधते हैं, और उस मकड़ी के जाल से, जहाँ उस जगह से जहाँ पर मकड़ी के जाल लगे होते हैं, वो उन सभी चीज़ों से गुड बाय कर रहे हैं। नाउ कम ऑन लास्ट पैराग्राफ। Craig goes the whip and off we go. Craig goes the whip and off we go. The trees and houses smaller grow. The tree and houses smaller grow. Last round the booty turn we swing. Goodbye to everything. R.L. स्टेप्सन, इस पोएम के पोइट कौन है? R.L. स्टेप्सन। देखिए बेटा, क्रेग गोस द विप, उस कोड़े तक जो घोड़ा जो जिससे हम घोड़े को हाँकते हैं ना, वो जो विप होती है कोड़ा टाइप का जिससे घोड़े को हाँकते हैं, जैसे इसमें पिक्चर में आप देख रहे होंगे एक रस्सी टाइप की जिससे घोड़े को मार के चलाया जाता है। एंड ऑफ वी गो, उस कोड़े को चलाकर वो चल देते हैं। द ट्रीज एंड हाउसेज स्मॉलर ग्रो, उन पेड़ों से और उन घरों से जो छोटे छोटे बड़े हुए हैं, जहाँ पर वो छोटे से बड़े हुए, उन सभी चीज़ों को गुड बाय कहते हैं। उस हॉर्स में पे वो चल देते हैं, उस टांगे पे वो चल देते हैं जहाँ पर वो छोटे से बड़े हुए हैं, उन सभी चीज़ों को वो गुड बाय कहते हुए चल देते हैं। लास्ट राउंड द वुडी टर्न वी स्विंग, और लास्ट चीज़ उसको करते हैं द वुडी टर्न, जो लकड़ियाँ उनके, जहाँ जिन लकड़ियों पे वो स्विंग उन्होंने झूला झूला है। गुड बाय टू एवरीथिंग, और वो इन सभी चीज़ों को गुड बाय कहते हुए उस प्लेस से अपनी विदाई कर लेते हैं, उन सभी चीज़ों से विदा हो लेते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और बेटा जो मैं वर्ड मीनिंग भेज रही हूँ वो आपको फेयर नोट में करनी है और लर्न करनी है। थैंक यू।